नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। मैथमेटिक्स के अंदर आज हम नई एक और एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज का नेम है घात एवं घातांक। आज हम इस एक्सरसाइज को बहुत ही शानदार और बहुत जानदार ढंग से समझने वाले हैं। कुछ रूल्स हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक के अंदर अगर आप उन रूल्स को समझ लिया तो इस एक्सरसाइज से आने वाले एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन को आप बहुत आसान ढंग से विद इन सेकंड्स उड़ा करके रख देंगे। तो एक वर्ड के अंदर अगर मैं कहूं तो बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार ये क्लास होने वाली है। 10 से लेकर 12 मिनट के अंदर हम घात एवं घातांक के कुछ नियम है उनको समझेंगे जो कि आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। घात एवं घातांक के इस कंसेप्ट को समझना, घात एवं घातांक के इस कंसेप्ट को समझना। अब देखिए सबसे पहले आप समझिए कि घात एवं घातांक का यह कंसेप्ट आया कहां से। घात एवं घातांक के बारे में जो सबसे पहले किसी के दिमाग के अंदर विचार आया तो वह कौन व्यक्तित्व था। तो देखिए इसके जो सबसे पहले घात एवं घातांक का जो कंसेप्ट वो निकाल करके लेकर के आए वो थे फ्रांस के गणितज्ञ। कौन? फ्रांस के गणितज्ञ, और उनका नाम था रेने डकाता। रेने डकाता, रेने डकाता। कब लेकर के आए? 17वीं शताब्दी के अंदर। 17वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस के एक गणितज्ञ, शताब्दी के अंदर फ्रांस के एक गणितज्ञ रेने डकाता घात एवं घातांक का कंसेप्ट है वो लेकर के आए। और इन्होंने इस कंसेप्ट को लाने के लिए किया क्या, वो देखिए एक दिन बैठे बैठे ठाली बैठे इन्होंने क्या किया, एक वास्तविक संख्या माना ए, उसको क्या किया इन्होंने स्वयं से ही बार बार इसको गुणा करना शुरू कर दिया। और गुणा कितनी बार किया इन्होंने? n बार इस संख्या को अपने आप से ही गुणा कर दिया। और इसका जो परिणाम निकल करके आया रेने डकाता ने उस परिणाम को a की घात n के रूप में लिख दिया। और साथ ही ये a और n है उसको भी परिभाषित कर दिया। इस a को उन्होंने कहा आधार, इसको बताया आधार यानी कि बेस, यानी कि बेस। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है n, जितनी बार आपने इस वास्तविक संख्या को गुणा किया उसको उन्होंने कहा घातांक, इसको कहा घातांक यानी कि पावर, है ना, इसको कहा पावर। तो देखिए रेने डकाता ने किसी वास्तविक संख्या a को n बार गुणा किया तो जितनी बार गुणा किया उसको घातांक के रूप में लिख दिया। और जिस संख्या को गुणा किया वो a, नीचे आधार है। याद रखिए आप ये a और n दोनों ही क्या है? वास्तविक संख्या है। ये दोनों ही क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या है। दोनों ही वास्तविक संख्या है और जिनमें भिन्न भी सम्मिलित है, भिन्न भी सम्मिलित है। यानी कि ये वास्तविक संख्या है लेकिन इनके अंदर जो भिन्न है वो भी सम्मिलित है। भिन्न कैसे हो सकते हैं? देखो भिन्न कैसे सम्मिलित है उसको आप देखिए। ये जैसे माना मेरे पास एक कोई वास्तविक संख्या और वो क्या है? भिन्न है। जैसे a बटा b, a बटा b इंटू a बटा b और गुणा a बटा b, और ये कितनी बार गुणा कर दिया? n बार गुणा कर दिया। ठीक है, इसको गुणा कर दिया n बार। तो इसको लिखेंगे कैसे? आपका जो आधार होगा वो क्या होगा दोस्तों? a बटा b, आधार हो गया आपका a बटा b, और जो घातांक होगा वो तो क्या होगा? n होगा। और इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं कैसे? a की घात n, b की घात n, है ना। तो ये रूल भी आप समझ लीजिए। देखो रूल नंबर 1 तो क्या कहता है? रूल नंबर 1 कि आपके पास कोई एक वास्तविक संख्या है, अगर उसको आप n बार गुणा करते हैं तो वास्तविक संख्या आपका आधार बन जाएगा। जितनी बार आपने गुणा किया है वो उसकी घात हो जाएगी। रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 2
रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास जो आधार है या फिर जो घातांक है ना, तो पहले आप आधार का देखिए। अगर आपका आधार एक भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो आप करेंगे क्या, जैसे a बटा बी आपका आधार है, a बटा बी आधार है और उसकी घात है n, इसको आप अलग अलग करके यानी कि ऊपर a की घात n लिख दिया और नीचे b की घात n लिख दिया, यानी कि ये दोनों एक ही बात होगी, है ना। तो एग्जाम के अंदर आप इस कंसेप्ट को भी यूज करेंगे। बहुत सी जगह ऐसी आएंगी जहां हमें इस कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों को दोनों रूल बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं फिर समझते हैं रूल नंबर 3 को कि घात एवं घातांक का जो रूल नंबर 3 है वो क्या कहता है। दोस्तों देखिए, जैसे माना रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 और ये 3 नंबर रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास जैसे माना कोई एक वास्तविक संख्या a, कोई वास्तविक संख्या a n बार, मतलब उसको n बार गुना किया हुआ है तो वो a की घात n, दूसरी आपके पास है a की घात m। अगर इन दोनों को गुणा करें, इन दोनों को गुणा करें तो क्या निकल के आएगा, आधार आपका वैसा ही रहेगा और जो घातांक है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस n, n प्लस n। तो देखिए ये रूल नंबर 2 है क्या, एक बार थोड़ा सा इसको समझते हैं फिर वापस इस उदाहरण की तरह लौटेंगे। तो देखो ये क्या है, आधार समान होने पर, क्या, आधार समान होने पर, आधार समान होने पर गुणा करने की दशा में, गुणा करने की दशा में, की दशा में घातांक, घातांक को जोड़ दिया जाता है, घातांक को जोड़ दिया जाता है। यानी कि आपके पास दो संख्याएं हैं जिनके आधार समान है और आधार समान, उदाहरण आप देखें तो a की घात m गुणा b की घात n, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, सॉरी ये भी a की घात, क्योंकि आधार समान है, a की घात m गुणा a की घात n, तो a आपका आएगा एज इट इज और जो घातांक है वो दोनों का योग हो जाएगा। आगे आप देखिए, माना ये दो संख्याएं ना होकर के 3 है, a की घात m, a की घात n, a की घात p, और अगर इन तीनों को गुणनफल अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आधार और जो घात है उनका योग कर दिया जाएगा m प्लस n प्लस p, है ना। जो आपकी पावर्स है उनको ऐड करके और उनका सम निकाल दिया जाएगा। जैसे ये आधार सेम था, पावर्स डिफर किया अलग अलग, तो उसने क्या किया, आधार और ये जो पावर्स है घातांक है उनको योग करके और जहां पर घातांक लिखते हैं उसके ऊपर वहीं पर लिख दिया। ये हुआ आपका रूल नंबर 3 कि अगर आपको दो वास्तविक संख्याओं को लिखना हो तो और आधार समान हो, घातांक अलग अलग हो, उस स्थिति के अंदर आपके जो आधार है उसके ऊपर जो घातांक है उनका योग करके लिख दिया जाएगा। दोस्तों चलिए, तो इस तरह उम्मीद करता हूं आपको रूल नंबर 3 घात और घातांक का बढ़िया ढंग से समझ आ ही गया होगा। अगला रूल नंबर 4 हम देखते हैं, रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखो आधार, क्या, आधार असमान होने, असमान होने व घातांक समान, समान होने पर गुणन की स्थिति में, गुणन की स्थिति
में आधारों को गुणा करके घातांक को लिख दिया जाता है, घातांक को लिख दिया जाता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि आधार असमान है। उदाहरण देखिए, उदाहरण आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आधार असमान, जैसे a की घात n और ये b की घात n, आधार a और b असमान है परंतु घातांक समान है, दोनों के ही घातांक n है। तो आधार असमान होने व घातांक समान होने की स्थिति में इनको गुणा करके, अब अगर इसका मेरे को रिजल्ट निकालना है, इसका परिणाम निकालना है तो क्या आ जाएगा, a गुणा b और जो घातांक है उसको लिख दिया जाएगा। देखो ये लो n, a गुणा b, आधार है अलग अलग तो उनको गुणा कर दिया, घातांक समान था उसको वैसा का वैसा रख दिया। अगर यहाँ पर 3 संख्याएं हो तो देखो a की घात m, b की घात m, c की घात m, अगर इन तीनों का गुणनफल मेरे को निकालना हो तो a गुणा b गुणा c और इन सब की पावर कितनी लग जाएगी, घातांक कितना लग जाएगा m, जो कि यहाँ पर समान ही है तीनों का। तो आधार असमान होने, देखो आधार समान है घातांक अलग अलग है और उनको अगर हमें गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, आधार को वैसे ही रखेंगे, घातांक उनको जोड़ देंगे। लेकिन अगर आपके आधार अलग अलग है घातांक समान है, उस स्थिति के अंदर आधार है उनको गुणा करेंगे, घातांक को वैसा का वैसा जो है समान उसी को उठा करके उसके ऊपर रख देंगे दोस्तों। तो ये था आपका रूल नंबर 4, घात एवं घातांक का। उसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 5 को। ये सारे के सारे जो नियम है वो आपको सहायता करेंगे घात एवं घातांक से संबंधित जो प्रश्न है उनको हल करने के लिए। अब देखिए आप रूल 6, रूल नंबर 6, नियम 6 क्या कहता है, देखो आपके पास आधार समान है, देखो आधार समान होने पर, आधार समान होने पर, आधार आपके समान है होने पर भाग की स्थिति में घातांकों को एक दूसरे में से घटा दिया जाएगा। देखो अगर आपके आधार समान है और भाग दे रहे हैं आप एक संख्या में दूसरी का, उस स्थिति के अंदर होगा क्या कि आप की जो घातांक है उनका डिफरेंस यानी कि अंतर है वो निकाल देंगे। देखो जैसे a की घात m भाग दे रहे हैं किसका, a की घात n का, आधार समान है, घातांक है उनका, जब हम भाग कर रहे हैं मतलब इन संख्याओं में जब हम भाग दे रहे हैं तो घातांक का अंतर है वो निकल करके आ जाएगा। देखो a और ये घातांक m माइनस n। अब यहां से रूल नंबर, ये जो आपका रूल 7 और रूल 8, ये दो नए रूल है वो इस ही रूल नंबर 6 में से बाहर निकल करके आते हैं और उसको देखिए वो है क्या। देखो रूल नंबर 7 है, सबसे पहले उसको समझिए। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है, ये m कंडीशन नंबर, ये कंडीशन है वो देखो क्या हो सकती है, ये कुछ कंडीशन है वो निकल करके आएंगी। फर्स्ट में क्या होगा कि आपका m माइनस n है वो ग्रेटर, ये ऐसे कर लो, m है वो ग्रेटर हो किससे, n से। दूसरी स्थिति के अंदर m है वो छोटा हो किससे, n से। और तीसरी स्थिति के अंदर ये हो सकता है m
और n है वो बराबर हो जाए। एक क्या है, m बड़ा है, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा m बड़ा है। जैसे बड़े का एक एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। जैसे 5 की घात 4 है, भाग दे रहे हैं हम 5 की घात 3 का। m बड़ा है, देखो ये n की जगह पर 3 है, यहाँ पर n बराबर 3, m बराबर 4। तो देखो a की घात m यानी कि a यहाँ पर क्या है 5 है, तो देखो a यहाँ पर 5 है, तो देखो 5 की घात 4 में आप भाग दे रहे हैं 5 की घात 3 का, तो इसका परिणाम तो 5 ये आधार और इन दोनों को लिख देते हैं अंतर। तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा 5 की घात 1। मतलब यहाँ पर जो घात आएगी वो सकारात्मक आएगी इस स्थिति के अंदर जब आपका m बड़ा हो किससे, n से। तो ये तो सामान्य है, इसके अंदर कुछ ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन स्थिति 2 के अंदर देखिए और वहां से एक नया कंसेप्ट है वो निकल करके आता है दोस्तों। ये क्या होगा, a की घात m माइनस n। देखो स्थिति नंबर 2, आपका m है वो छोटा हो n से। देखो जैसे माना आपने यहाँ लिखा 5 की घात 4 और यहाँ पर लिख दिया आपने 5 की घात 6। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की घात 4 माइनस 6 और ये तो क्या हो जाएगा 5 की घात माइनस 2, 5 की घात माइनस 2। यहाँ पर जो आपकी घात है वो माइनस साइन के साथ आ रही है, तो यही क्या है आपका रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 क्या है वो देखिए, रूल नंबर 7 क्या है उसे देखिए। आपके पास अगर देखो क्या है रूल नंबर 7, अगर घातांक नकारात्मक हो, घातांक नकारात्मक हो, तो अगर आपके पास जो घातांक है नकारात्मक हो, तो देखो जैसे क्या है 5 की घात माइनस 2, 5 की घात माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 की घात 2। जब 1 में जाएगा तो ये जो परिणाम है वो कैसा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। इसी के विपरीत एक और देखिए, जैसे आपके पास है 1/5 की घात माइनस 2 है ना, 1/5 की घात माइनस 2 माना नीचे लिखा हुआ है और वो आपका नकारात्मक है, तो जैसे ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात 2। मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऊपर से 1 के अंदर लेकर के जा रहे हैं तो नकारात्मक सकारात्मक में बदल जाएगा, और अगर यहाँ पर होता सकारात्मक तो वो नकारात्मक हो जाता। अब वैसे ही 1 से अगर आप नकारात्मक है उसको ऊपर लेकर के आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा सकारात्मक घातांक बन जाएगा। दोस्तों ये है आपका रूल नंबर 7। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आती है आपके पास एक स्थिति कौन सी, तीसरी। ये क्या था a की घात m, a की घात n इज इक्वल टू a की घात m माइनस n। हाँ ये ठीक है। अब देखो m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n। आपका m और n है वो बराबर है, m और n है वो बराबर है। देखो m और n दोनों ही आपके पास क्या है, बराबर है m और n का मान। उदाहरण देखो 5 की घात 5 भाग दे रहे हैं आप 5 की घात 5 का, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 m की जगह पर 5, n की जगह पर 5 और 5 में से 5 गया तो 0, 5 की घात 0, 5 की घात 0। और यहां से निकलता है रूल नंबर 8, रूल नंबर 8। और रूल नंबर 8 क्या है, यदि किसी संख्या की घात 0 हो, घात 0 ले लो, घात 0 हो तो उसका मान 1 आएगा, उसका मान 1 आएगा। जैसे माना
आपके पास 5 की पावर क्या है 0, ये क्या हो जाएगा 1। माना 10 की पावर 0, ये क्या आ जाएगा 1। x की पावर 0, ये भी 1। p की पावर 0, ये भी 1। यानी कि आपके पास कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये थे आपके 8 रूल्स, है ना। इन 8 रूल्स को एक और देख लेते हैं। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 देखो, रूल नंबर 9 क्या है ना। उसके बाद बाकी के जो बचे रूल्स हैं उनको हम कल की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आज लास्ट आपका रूल नंबर 9, ये देखिए रूल नंबर आपका 9। देखो क्या है, जैसे माना आपने लिखा a की घात n और उसकी घात n, तो इस स्थिति के अंदर होगा क्या a की घात m इंटू n। अगर आपने किसी आधार की कोई घात है और उसके ब्रैकेट लगे हुए हैं और फिर एक और घात लिखी हुई है, उस स्थिति के अंदर इन दोनों घातांक या फिर घात है उनको हम क्या कर देते हैं गुणा करते हैं दोस्तों। या फिर ऐसे हो जैसे x की घात p, क्या लिख ऐसे लिखो इसको x की घात p। देखो x की घात p, इसकी घात q और फिर इसकी घात r। इस स्थिति के अंदर जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, देखो सबसे पहले x की घात p, उसके बाद उसी का गुणा क्या हो जाएगा q और उसका गुणा क्या हो जाएगा r। तो x की घात p इंटू क्यू इंटू r, ये क्या हो गया आपका रूल नंबर 9। आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, बाकी का कंसेप्ट पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।